वेलकम ऑल इन आईसीटी को फॉर यू चैनल। आईसीटी को फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं कृपेश नायक आईसीटी को फॉर यू चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, आईसीटी को फॉर यू चैनल के अंदर बोर्ड पेपर के रिवीजन राउंड चल रहे। स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम जनरल स्ट्रीम सब्जेक्ट इकोनॉमिक आर्ट्स एंड कॉमर्स के अभी तक हमने 6 चैप्टर बोर्ड पेपर के रिवीजन राउंड कंप्लीट किए हैं। अब हम आज चैप्टर नंबर 7 पॉपुलेशन के बोर्ड पेपर के रिवीजन राउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब की है उन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जो नए व्यूअर्स है वो अगर ये चैनल के नोटिफिकेशन एजुकेशन के आपके मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे आपके कंप्यूटर के ऊपर लेना चाहती है तो आप गूगल पे जाके www.icd.com टाइप करें, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती है। और जो एंड्रॉइड वर्जन वाले एंड्रॉइड मोबाइल होल्डर है उनको एक 1-2 लेके F5 बीकॉम SY बीकॉम कॉलेज तक के गूगल प्ले स्टोर पे से आईसीटी को फॉर यू नाम की ऐप भी आपको टोटली फ्री में सिर्फ 5 या 6 KB की आपको मिल रही है, तो वो भी आप इंस्टॉल करें ताकि आपको उसके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन एजुकेशन रिलेटेड मिल सकती है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस ऑल। वेलकम ऑल, रुपेश जी नायक आप सभी का स्वागत करते हैं आईसीटी को चैनल में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक अच्छे से कोट के साथ। इन 4 सिद्धांतों का पालन करने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम के अच्छे से कोट के साथ हम स्टार्ट करें हमारा रिवीजन राउंड। इन 4 सिद्धांतों का पालन करने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। महान लक्ष्य बनाना, ज्ञान अर्जित करना, कड़ी मेहनत करना, दृढ़ निश्चय करना। महान लक्ष्य बनाना, लक्ष्य को छोटा मत बनाओ, बड़ा ही बनाओ। 80, 90, 70, 75, 68 अपने जितने भी कैपेसिटी है उनसे मिनिमम 5% ऐड करके लक्ष्य बनाओ। ज्ञान अर्जित करो, उसके लिए नॉलेज लेना पड़ेगा हमें। मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के साथ दृढ़ निश्चय हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ये 4 जो सिद्धांतों का पालन अगर आप करोगे तो यू कैन सक्सेस। सबसे पहले एमसीक्यू सेंटेंस सेक्शन ए के लिए 1 मार्क्स के लिए हम आपके सामने पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर द फर्स्ट सेंसस वाज अंडरटेकन इन इंडिया? Question in board paper July 2018. Answer option are 1901, 1990, 1951, 1871, 1921. Answer is 1871. 1871 के अंदर पहली हमारी सेंसस यानी जनगणना का शुभारंभ किया था। जुलाई 2018 के क्वेश्चन के अंदर बोर्ड के पेपर के अंदर आपको ये पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन इज देयर, हाउ मच वाज इंडियाज पॉपुलेशन इन ईयर 2011? 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन की 36 करोड़, 55 करोड़, 121.02 करोड़, 23.8 करोड़। आंसर इज 121.02। लास्ट सेंसस, ये क्वेश्चन कोई भी बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछे गए मगर हो सकते हैं आने के चांसेस है। हाउ मच वॉज द फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल पॉपुलेशन इन इंडिया इन 2011? 2011 के अंदर पर 1000 मेल के ऊपर फीमेल की इंडिया के अंदर, दिमाग में सेटअप कर देना, इंडिया और गुजरात दोनों अलग है। इंडिया की पूछे अलग है, गुजरात की पूछे अलग है। इंडिया के अंदर 930, 950, 940, 970। आंसर इज 940। 940 पर 1000 मेल के ऊपर हमारा फीमेल का रेशियो है 2011 के अंदर इंडिया का है, ध्यान में रखना। फ्रॉम पॉपुलेशन ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, विच ईयर वॉज कंसिडर्ड एज द ग्रेट डिवाइड ईयर? द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1961, 1931, 1921 और 1951। आंसर इज 1921। 1921 के ईयर को ग्रेट डिवाइड ईयर क्या कहा गया है। इन 2011 व्हाट वाज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन गुजरात? यहाँ पे इंडिया है 2011 में, यहाँ पे गुजरात है। गुजरात के अंदर हम बात करें 940, 918, 932, 921 एंड आंसर इज 918। 9 में से एक बात करो तो 8 गुजरात का, 9 - 1 = 8, 918 जो पर 1000 मेल के अंदर लास्ट 2011 के जो सेंसस हुई थी उसके अंदर हमारी गुजरात की फीमेल पर 1000 918 थी, इंडिया की 940 थी। तो क्वेश्चन 1 यानी सेक्शन ए एमसीक्यू 1 मार्क्स के लिए यहाँ पे हमने ये आपको क्वेश्चन दिया है। वन लाइनर सेक्शन बी 1 मार्क्स ईच। राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेथ रेट। जुलाई 2018 का क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेथ रेट। डेथ रेट का हमें फॉर्मूला लिखना है। ये आपको 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज डेथ रेट। तो यहाँ पे डेथ रेट इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन्स हु डाई ड्यूरिंग द ईयर, नंबर ऑफ पर्सन हु डाई ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय, दैट इज
marking sign of division divided by total population during the year, that is multiplication 1000। यानी अगर टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन है पूरे साल के अंदर कितने गुजर गए, उनको हम टोटल पॉपुलेशन ड्यूरिंग द ईयर से, उन ईयर से अगर हम उनको डिवाइड करें और 1000 से मल्टीप्लाई करें तो हमें जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड डेथ रेट। सो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन is the one of the key factors, and one of the key factor that is not in 100, rate always in 1000. Keep in mind that rate always in 1000. So no person who died during the year divided by total population during that year into 1000, that is called death rate. Now second question, what is population planning? Family planning. What is population planning or what is family planning? Both are equal. What is population planning or what is family planning? Family planning refer to decide size of family and planned parenthood. Family planning refer to decide size of family and planned parenthoods. Under whose chairmanship was the new population policy 2000 set up? Under whose chairmanship was the new population policy 2000 set up? Answer. New population policy was set up under the chairman of Dr. M.S. Swaminathan. Dr. M.S. Swaminathan 2000 जो न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी सेटअप की थी वो किसने की थी? डॉक्टर एम.एस. धोनी को याद रखना है, मगर यहाँ पे डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। Fourth, as per the population policy 2000, which age of marriage was woman was recommended? As per population policy 2000, which age of marriage for woman was recommended? Answer. As per the population policy 2000, age for the woman for the marriage was recommended 20 years. What was the infant mortality rate of India in 2011? What was the infant mortality rate of India in 2011? In the year 2011, India's mortality rate was 41.40. Descending to 41.40। सेक्शन सी काफी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। उसमें कीवर्ड्स भी आते हैं आपकी नोटबुक के अंदर, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, आपके पैम्पलेट के अंदर, आपके डाइजेस्ट के अंदर या आपके फुटस्टेप के अंदर। ये आपके पास होनी ही चाहिए। अगर नहीं ली है तो आप अपने पेन और नोटबुक लेके बैठे, पोस्ट करके आप अपनी नोटबुक और अपने जो भी टेक्स्ट बुक है या आपके डाइजेस्ट वो ले दे, और जो भी यहाँ पे कीवर्ड्स आए वो ध्यान में ले। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2 मार्क्स अर्जित करने हमें। Why is the year 1921 identified as the year of Great Divide? Why is the year 1921 identified as the year of Great Divide? March 2020 का क्वेश्चंस। आंसर, उसके की पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट। इंडिया के 1921 के बाद के डेटा को देखो, इंडिया के 1921 के बाद के डेटा को देखो, इंडिया के 1921 के बाद के डेटा को देखो, इंडिया के 1921 के बाद के डेटा को देखो। तो सबसे पहले इंडियाज पॉपुलेशन, इंडिया के अंदर हमने लिया है इंडियाज पॉपुलेशन। सेकंड पॉइंट, आफ्टर एंड बिफोर 1921 ईयर, जो डेटा है 1921 ईयर के पहले का और बाद का, उसको हमें ध्यान में लेना है। और थर्ड, डेटा ऑफ सेंसस इन करोड़। 1951 के अंदर हमारी जो सेंसस थी 36.1, 84.63 इन 1991। 2001 के अंदर 2.9 करोड़, ये सभी करोड़ के अंदर है। 51 में 36 करोड़, 91 में 84.63 करोड़, 2001 के अंदर 102.9 करोड़ एंड 2011 लास्ट ईयर सेंसस 121.02 करोड़। तो ये 3 पॉइंट। इंडिया के 1921 के बाद के डेटा को देखो, इंडिया के 1921 के बाद के डेटा को देखो, इंडिया के 1921 के बाद के डेटा को देखो। उसके अंदर हमें फर्स्ट पॉइंट इंडियाज पॉपुलेशन रैंक, तो इंडियाज रैंक सेकंड इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साइज नेक्स्ट टू चाइना ड्यूरिंग द 12th century। The population in India has been continuously increasing except in the year 1921। 1921 का ईयर को हमने ग्रेट डिवाइड ईयर क्यों किया है? तो सबसे पहले इंडिया का पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रहा है, सेकंड रैंक पे आफ्टर चाइना। सिर्फ एक ही ईयर ऐसा था, 1921 का ईयर ही ऐसा था। इन द ईयर 1921 द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वॉज रादर स्लो। 1921 के अंदर जो रेट था वो काफी स्लो रहा था। द रेट बिफोर 91 और आफ्टर 1921 के बाद सेकंड पॉइंट के ऊपर है। तो बिफोर 1921 द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज रादर स्लो, बट आफ्टर 1921 इट हैज बीन रैपिड। इंडियाज पॉपुलेशन इन 1951 वाज 36.1 करोड़, इन 1991 वाज
84.63 crore, and in 2001 there is 102.9 crores, and last census 2011 there is 121.02 crores. So the year 1921 is known as a year of great divide because the rate of the growth of population since 1921 has remained at high level. 1921 तक जो रोज था ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन का वो स्लो रहा था, मगर देन आफ्टर इट विल बी वेरी रैपिड दैट वी सीन इन दिस डेटा. तो ये इंडिया के 1921 के बाद के डेटा को देखो, इंडिया के 1921 के बाद के डेटा को देखो. और सेकंड पॉइंट, what is meant by productive and unproductive population? What is meant by productive and unproductive population? What is meant by productive and unproductive populations? मार्च 2020 का एक क्वेश्चन, what is meant by productive and unproductive population की है. ध्यान में रखना, मोबाइल में डीपी चेंज होते ही है. मोबाइल का जमाना है तो उसके डीपी के ऊपर हम चल रहे हैं. मोबाइल में डीपी चेंज होते ही रहते हैं. तो डी दैट इज डेफिनेशन एंड पी दैट इज प्रोपोर्शन. ध्यान में रखना, दोनों की डेफिनेशन, प्रोडक्टिव की क्या है, उनकी डेफिनेशन, उनका प्रोपोर्शन. अनप्रोडक्टिव की क्या है, उनकी डेफिनेशन, उनकी प्रोपोर्शन. ये दोनों अगर आप डिस्कस करोगे यू विल गेट 2 मार्क्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की. इन द एज ग्रुप और एज वाइज पॉपुलेशन इन इंडिया मेक्स इट क्लियर व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन. फर्स्ट, in the age group of 15 to 64, very very important, age group of 15 to 64, 15 to 64, age group of 15 to 64, here most of the population is working population which contributes in production in 15 to 64 years के जो भी एज ग्रुप है वो प्रोडक्टिव है, वो कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन के. सच पॉपुलेशन इज कॉल्ड प्रोडक्टिव पॉपुलेशन. जो डेफिनेशन की बात है फर्स्ट पॉइंट के अंदर, तो प्रोडक्टिव की अगर हम बात करें तो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन दैट मींस इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 years most of the population is working population which contribute in production. Second, population in the age group of 0 to 14 and more than 65, 0 to 14 age group and more than 65 are known as a children and old age person. जो 0 to 14 years के एज ग्रुप में है और 65 and above के ग्रुप के अंदर है, these all are known as a children and old age group. The population is dependent on the working population and known as a non-working or unproductive population. यानी वो जो पूरा ग्रुप है वो टोटली डिपेंडेंट है, वर्किंग पॉपुलेशन है, सो दैट इट इज नॉन एज ए नॉन वर्किंग और अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन. अब सेकंड पॉइंट है प्रोपोर्शन की बात करें हम तो in India productive populations increased to 65.30% in 2014. This leads the economic development of the country. It is considered significant for the country. यानी जो 2014 का जो प्रोपोर्शन है प्रोडक्टिव का वो 65.38, that is very significant for the Indian economy. और जो 2014 के अंदर अनप्रोडक्टिव ग्रुप का अगर हम बात करें तो unproductive population does not contribute in the production but they utilize the production. In 2014 the unproductive population is 29.21, that is 0 to 14 इसके ग्रुप के अंदर 2014 की बात करें तो 29.21 और अनप्रोडक्टिव जो मोर देन 65 है वो 5% थे. यानी टोटल 29.21 प्लस 5 दैट इज कॉल्ड 34.70% के करीब अनप्रोडक्टिव के प्रोपोर्शन थे. तो मोबाइल में डीपी चेंज होते रहते हैं. डी दैट इज डेफिनेशन, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव की आपको ध्यान में लेनी है. प्रोपोर्शन इन 2014 के अंदर प्रोडक्टिव कितना था, अनप्रोडक्टिव कितना था, तो आपको ध्यान में लेना है, तो आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं. सो डेटा इज इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन. सो दिस 2 इज complete here. Now for section D, 3 marks. State the cause of low death rate. मार्च 2019 और मार्च 2020 के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन के बारे में. ये बात ध्यान में लेनी है कि शायद ये क्वेश्चन आपको सेक्शन ई के अंदर भी पूछा जा सकता है कभी कभी. यहाँ पे सेक्शन डी 3 मार्क्स के लिए स्टेट द कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट, मार्च 2019 और 2020 का क्वेश्चन है ये. सबसे पहले हम बात करेंगे उनके की के लिए. ड्रॉट जैसे एपिडेमिक में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नेचुरली बिगड़ जाता है. ड्रॉट सूखा पड़ता है ज्यादा, ऐसे एपिडेमिक के अंदर, ऐसी महामारी के अंदर जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो नेचुरली बिगड़ जाता है. ड्रॉट जैसे एपिडेमिक के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नेचुरली बिगड़ जाता है. कंट्रोल ऑन ड्रॉट, ड्रॉट दैट इज कंट्रोल ऑन ड्रॉट. सेकंड एपिडेमिक, कंट्रोल ओवर एपिडेमिक्स. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. नेचुरल दैट इज protection against natural calamities and transportation facility. These are the main points.
ये हमारे मेन पॉइंट हुए। कंट्रोल ऑन ड्रॉट, कंट्रोल ओवर एपिडेमिक, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल कैलेमिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ये जो 4 पॉइंट है उसके अंदर हमें सेक्शन डी के अंदर आपको पूछा जाए तो आपको अच्छी तरह से ये समझाना है। सबसे पहले कंट्रोल ऑन द ड्रॉट। कंट्रोल ऑन द ड्रॉट ये पॉइंट के अंदर हमें लिखना है आफ्टर 1966, डबल सिक्स, 2 छक्के मार देने हैं सबसे पहले ही। आफ्टर 1966 ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, considerable increase in the supply of food grain has been increased and they can be easily transported to source area. This could prevent starvation related death. Also, science and technology played an important role to control over the drought and the deaths caused by the hunger could be decreased. यानी जो 1966 के बाद जो ग्रीन रिवोल्यूशन इंप्लीमेंट हुई उससे जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर फूड ग्रेन काफी इंक्रीज हुआ, उससे जो हमारे स्टारवेशन से जो डेथ होते थे वो कम होते गए। उसके साथ साथ साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ा और जो डेथ कॉजेज ऑफ हंगर वो हमारा धीरे धीरे डाउन हुआ। तो डेथ रेट क्यों डाउन हुआ? पहले तो ये कंट्रोल हुआ ड्रॉट के ऊपर। सेकंड, डेथ रेट डाउन होने के रीजन कंट्रोल ओवर एपिडेमिक, control over epidemic. At the end of the 20th century, economic development resulted in extraordinary progress and innovation of various immunizations, vaccines. बहुत सारे वैक्सीन्स, बहुत सारे हमें जो डिसीज थे उसके ऊपर कंट्रोल कर दिया। बहुत सारे एपिडेमिक से जो पहले लोग मर जाते थे उसके ऊपर कंट्रोल कर दिया। एज ए रिजल्ट there is a successful control over the life-threatening disease like plague, malaria, tuberculosis, etc. Death rate will be go down. यानी जो ऐसे रोग से लोग मर जाते थे, टाइफॉइड, मलेरिया, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस और बहुत सारे डिसीज ऐसे थे तो अब तो देखने भी नहीं मिल रहे ड्यू टू सम ऑफ द वैक्सीनेशन आर देयर। सो immunization are very important and some of the immunizations vaccines are also invents. So extraordinary progress after 20th century in India so that control over the epidemic death rate initially go down. Improvement in the standard of living. Due to economic development, standard of living of people has improved because of the rise income of the people. People of country have now started getting better quality of food grain, better housing, health care, education, which has led to decrease the death rate. अगर आमदनी आपकी इनकम, आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो इनिशियली आपका खर्च भी बढ़ेगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा हाई होगा। आप एजुकेशन, आप फूड ग्रेन, हेल्थ, आपके हाउसिंग फैसिलिटी, आपकी एजुकेशन फैसिलिटी 100% उसके अंदर इंप्रूवमेंट आएंगे। दैट इज कॉल्ड इंक्रीज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पहले के मुकाबले हम अच्छा जीने लगेंगे पैसे अगर आएंगे तो उससे हमारा डेथ रेट कम होता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द नेचुरल कैलेमिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, 4th पॉइंट के ऊपर है हम। तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, इफ नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, famines, etc. occur in any part of the country, then immediate relief can be made available to the sufferer and thereby the death rate can be reduced. यानी जो नेचुरल कैलेमिटीज की हम बात कर रहे थे, अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड, फ्लड, फैमिन्स, ऐसे जितने भी नेचुरल कैलेमिटीज है वहां ट्रांसपोर्टेशन काफी पीक पहुंच रहा है, अच्छी तरह से उनका मैसेज कन्वे हो जाता है और फटाफट उनको रिलीफ मिलती है। एंड जो सफरिंग कर रहे हैं वहां पे उनको भी अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है, क्योर किया जाता है और उनको बचा लिया जाता है। तो पहले के मुकाबले डेथ रेट इन 4 वजह से हमारा डाउन है। फिर से एक बार दोहरा देते हैं, ड्रॉट जैसे एपिडेमिक में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नेचुरली बिगड़ जाता है। ड्रॉट जैसे एपिडेमिक में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नेचुरली बिगड़ जाता है। ड्रॉट जैसे एपिडेमिक में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नेचुरली बिगड़ जाता है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, वो सेक्शन ई के अंदर है। सेक्शन ई के अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, आपको डिटेल में लिखना है। डिस्कस इन डिटेल द जेंडर रेशियो, काफी खतरनाक क्वेश्चन है आपके लिए। जुलाई 2018 के अंदर पूछा गया है कि डिस्कस इन डिटेल जेंडर रेशियो। जेंडर रेशियो इन सेंस जो ब्रैकेट में लिखा है नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, यानी उनके जो डिस्कस हमें करने हैं तो उसके अंदर डेटा बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ध्यान में रखना। ऐसे क्वेश्चन आ गए तो हमें आपको इन्फॉर्म करना है और अलर्ट करना है कि आपके डेटा बराबर होने चाहिए। डेटा नहीं है बराबर, यू आर नॉट गेटिंग मार्क्स। ई वर्ड्स बनाए है। अगर डेफिनेशन में प्रॉब्लम नहीं है तो गुजरात केरला के डेटा को देखो, मेल फीमेल में बहुत सारे रीजन पता चलेंगे। अगर डेफिनेशन में प्रॉब्लम नहीं है तो गुजरात और केरला के डेटा को देखो,
मेल फीमेल में बहुत सारे रीजन पता चलेंगे। मेरे साथ दोहराओ 2 बार। अगर डेफिनेशन में प्रॉब्लम नहीं है तो गुजरात और केरला के डेटा देखो, मेल फीमेल में बहुत सारे रीजन पता चलेंगे। तो यहाँ जहां जहां अंडरलाइन किए डेफिनेशन प्रॉब्लम गुजरात केरला डेटा मेल फीमेल रीजन यानी 1 2 3 4 5 ये जो 6 पॉइंट है उसके साथ हमें खेलना है। अब सबसे पहले डेफिनेशन मीन्स the number of female in the population of a country per 1000 male is identified as a gender ratio or sex ratio or male female ratio. Male female ratio, gender ratio, sex ratio क्या है? तो the number of females in the population of a country, इस एक कंट्री की जो फीमेल की जो पॉपुलेशन है पर 1000 मेल इज आइडेंटिफाइड एज जेंडर रेशियो। पर 1000 कितनी महिलाएं किसी कंट्री के अंदर है, अगर उसको जानना है तो हमें जेंडर रेशियो और सेक्स रेशियो या फीमेल रेशियो जानना पड़ेगा। इन द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन जेंडर रेशियो प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। फॉलोइंग नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन द पॉपुलेशन क्रिएट वेरियस सोशल इम्प्लीकेशंस इन द कंट्री। अब सेकंड पॉइंट है प्रॉब्लम कौन कौन से है? ड्यू टू skewed gender ratio, the number of problem arise in the economy regarding the marriage, family and reproduction. ये प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं अगर मेल ज्यादा है फीमेल कम है किसी भी कंट्री के अंदर। तो मैरिज फैमिली रेशियो उसके अंदर कंप्लीट हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर ये अच्छी तरह से आपको दिमाग में सेट हो गए 2 पॉइंट तो आप अच्छी तरह से कर पाओगे। डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम के बाद थर्ड पॉइंट है हमारा कंपैरिजन द डेटा ऑफ गुजरात एंड केरला। हमने देखा कि ड्यू टू स्क्यू जेंडर रेशियो द नंबर ऑफ प्रॉब्लम अराइज इन द इकोनॉमी रिगार्डिंग मैरिज फैमिली रिप्रोडक्शन। बाय गेटिंग अ क्लियर पिक्चर ऑफ द जेंडर रेशियो इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ एडवर्सिटी ऑफ द जेंडर रेशियो एंड एफर्ट कैन बी मेड टू सॉल्व सेम। अब हम इंडिया के केरला और गुजरात के स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम डेटा देख लेते हैं जो मेल फीमेल के है वो। इन इंडिया बाय द स्टडिंग ऑफ द जेंडर रेशियो इट इज सीन दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1901 टू 1999 द जेंडर रेशियो वाज रिड्यूस्ड टू 927 फ्रॉम 972। जो 927 फीमेल थे वो जेंडर रेशियो कम होके 972 के ऊपर आए हैं। दिस रिडक्शन इंडिकेट्स द एडवर्सिटी ऑफ द जेंडर रेशियो इन डिकेड 1991 और 2000 के डिकेड के अंदर की बात करें दिस रेशियो इंक्रीज टू 940 यानी 1972 से हम 972 के हिसाब से अगर 1901 और 99 की कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट। हम अगर 1991 से 2001 के डिकेड को अगर कंपेयर करें तो 940 हुआ है। बट दिस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट चेंजेस ओवरऑल द एडवर्स मेल फीमेल रेशियो इन इंडिया बिकम ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम। यहाँ पे अब कंपेयर करेंगे हम 2 स्टेट को। सबसे पहले इन इंडिया विद द एक्सेप्शन ऑफ केरला ऑल अदर स्टेट हैव लो फीमेल मेल रेशियो। लो फीमेल मेल रेशियो दैट मीन्स पर 1000 द नंबर ऑफ फीमेल्स आर वेरी लो exceptions of Kerala. According to the year 2011 census there was 1084 females per 1000 in Kerala. केरला के अंदर पर 1000 मेल के ऊपर 1084 फीमेल्स थी। In 1951 फीमेल मेल रेशियो इन गुजरात was 984 फीमेल। केरला के अंदर सेम पीरियड के अंदर 1084 थी और इन 1951 मेल फीमेल रेशियो इन गुजरात was 984 female which was being decreased to 918 in 2011। 984 थी पर 1000 फीमेल वो 2011 में 918 में से एक बात करो 918 हुआ। The lowest female male ratio was 879 फीमेल इन हरियाणा। दो कंपेयर करते हैं हम स्टेट की। सबसे पहले केरला जहां ज्यादा है 1084 है, इंडिया जहां 918 है वहां लोएस्ट जो है वो हरियाणा है 879 डेटा काफी इजी है 879। तो ये हमारी बात हुई कंपैरिजन की। अब डेटा जो है वो आपके सामने हमने जो देखे 1084 केरला के थे, गुजरात के 984 थे और हरियाणा के 879। ये 3 डेटा आपके कंपैरिजन में होने चाहिए। नाउ मेल फीमेल रेशियो इट हैज बीन फाउंड दैट there are social, economic and cultural factors responsible for the adverse female-male ratio in India. It is created the following reasons. Male-female ratio के जो reasons थे उसके हम डेटा के साथ
जो हम बात करेंगे तो सबसे पहले मेल फीमेल रेशियो की बात करें। इन इंडिया सोसाइटी द स्टेटस ऑफ द वुमन हैज बीन लो सिंस एंशियंट टाइम्स। ये प्रॉब्लम क्यों है, रीजन क्यों है, उनके हम बारे में बात करें। मेल फीमेल रेशियो के जो डेटा है तो आपको यहाँ मेल फीमेल रेशियो का जो मेन मकसद कितना कम क्यों ज्यादा उनके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में तो हम जानते हैं, उनके रीजन के बारे में भी हम उनको बाद में डिस्कस करेंगे। मगर इन द सोसाइटी ऑफ द एडवर्स मेल फीमेल रेशियो क्रिएट्स मेनी प्रॉब्लम्स सच एज chaos in the social relationship and structures and marriage will be several effective in the future। ये मेल फीमेल रेशियो से ये दो प्रॉब्लम इंडिया को फेस करने पड़ेंगे। नाउ रीजन फॉर इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल it has been found that there are social, economic and cultural factors responsible for the adverse female male ratio in India। It is created due to the following reason। उनके बहुत से रीजन हो सकते हैं। तो फर्स्ट है इन इंडिया सोसाइटी, इन सोसाइटी स्टेटस ऑफ वुमन हैज बीन लो सिंस एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम से हम बात करें तो मेल फीमेल के कंपैरिजन फीमेल के जो स्टेटस है वो काफी लो है। वुमन वेर जनरली निग्लेक्टेड, वुमन को निग्लेक्ट किया जाता है। डॉटर्स गेट लेस न्यूट्रिशन एज कंपेयर टू सन। न्यूट्रिशन के बारे में अगर बात करें तो कंपैरिजन के अंदर सन और डॉटर के अंदर डॉटर को कम न्यूट्रिशन मिल रहा है। ड्यूरिंग इलनेस गर्ल्स आर नॉट गिवन एडिक्वेट मेडिकल केयर। ड्यूरिंग इलनेस मानगी के टाइम में गर्ल्स आर नॉट गिवन एडिक्वेट मेडिकल केयर नहीं ली जाती है। द क्रेज फॉर मेल चाइल्ड का चलन इंडिया के अंदर ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से फीमेल को निग्लेक्ट की जाती है। इंप्रूवमेंट इन द मेडिकल सीन्स हैज इंकरेज फीमेल फर्टिसाइड्स, ये भी एक रीजन है। तो ये सभी रीजन से ये हमें पता चलता है कि काफी डिस्क्रिप्टिव कंपैरिजन है। टू स्टॉप द गवर्नमेंट हैज इम्पोज on the tax deductions illegally but largely it has been only on the paper। बहुत सारी गवर्नमेंट भी ये वर्क कर रही है कि अगर फीमेल मेल के अंदर जो रेशियो है उनको बढ़ाना है तो हमें बैन करना पड़ेगा। टू स्टॉप द गवर्नमेंट हैज इम्पोज ऑन द टैक्स डिडक्शंस लीगली बट नॉट इम्प्लीमेंटेड powerfully in state which are economically prosperous like Punjab, Haryana and Gujarat, this disparity between female and male is more। Dowry system also contribute towards the neglect of the girls। These are the reason। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रीजन है जो मेल फीमेल के रेशियो को बात करते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम द अर्ली मैरिज फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द वुमन, this leads to high death rate among the minor and adult female and result in low female population as compared to male। ये रीजन है। तो एक बार फिर से कीवर्ड्स काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन, प्रॉब्लम, गुजरात केरला और हरियाणा की कंपैरिजन, डेटा, मेल फीमेल, बहुत से रीजन। तो अगर डेफिनेशन में प्रॉब्लम नहीं है तो गुजरात के केरला और डेटा, गुजरात और केरला के डेटा देखो, मेल फीमेल बहुत सारे रीजन पता चलेंगे। दो बार मेरे साथ दोहराओ, अगर डेफिनेशन में प्रॉब्लम नहीं है तो गुजरात और केरला के डेटा को देखो, मेल फीमेल बहुत सारे रीजन पता चलेंगे। अगर डेफिनेशन में प्रॉब्लम नहीं है तो गुजरात और केरला के डेटा को देखो, मेल फीमेल बहुत सारे रीजन पता चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर मार्च 18 एंड जुलाई 18, डिस्कस इन डिटेल द कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट। डिस्कस इन डिटेल द कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि रुमाल फट गया है तो उसे सीलो, सीईओ यानी सीलो यानी उसे स्टिच कर दो, यानी एसईओ से हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन आंसर। रुमाल फट गया है तो उसे एसईओ यानी सीलो। एसईओ का मतलब क्या है वो हम जानेंगे। सबसे पहले एस दैट इज सोशल फैक्टर है हाई बर्थ के रेट के। सेकंड इकोनॉमिक फैक्टर है एंड थर्ड दैट इज अदर फैक्टर। फर्स्ट जो है सोशल फैक्टर है, सेकंड इकोनॉमिक फैक्टर है, थर्ड अदर फैक्टर। तीन मेन फैक्टर है, तीन मेन फैक्टर के सब पॉइंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल फैक्टर की। सोशल फैक्टर के अंदर कीवर्ड है कोई भी देश में यूनिवर्सली अर्ली मैरिज नहीं होंगे क्योंकि मेल को पता है कि जॉइंट फैमिली देश में कम है। कोई भी देश में यूनिवर्सली अर्ली मैरिज नहीं होंगे क्योंकि मेल को पता है जॉइंट फैमिली देश में कम है। कोई भी देश में यूनिवर्सली अर्ली मैरिज नहीं होंगे क्योंकि मेल को पता है जॉइंट फैमिली देश में कम है। कोई भी देश में यूनिवर्सली अर्ली मैरिज नहीं होंगे क्योंकि मेल को पता है कि जॉइंट फैमिली देश में कम है। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
सोशल फैक्टर के अंदर सबसे पहली हम बात करेंगे यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज, सेकंड अर्ली मैरिज, थर्ड क्रेज फॉर मेल चाइल्ड, फोर्थ जॉइंट फैमिली सिस्टम। ये 4 सोशल फैक्टर है। इसके अंदर हम फर्स्ट की हम बात करें, फर्स्ट है यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। इन इंडिया मैरिज इज द रिलीजियस रिचुअल्स the society doubt an unmarried person, so every man and woman, even disabled person, enter into the institutions of the marriage. Thus, due to universality of the marriage, birth rate initially high. Second point, early marriage and widow remarriage. Early marriage and widow remarriage in India, child marriage is banned by law, even though they still get married, so there are very long span of fertility rates. In result, high birth rate in more children. Second, the widow remarriage in India has been supported by many and hence it resulted into high birth rate. यानी यूनिवर्सली मैरिज सिस्टम, अर्ली मैरिज सिस्टम और विडो रीमैरिज, मैरिज के बारे में 2 पॉइंट के अंदर 3 बार मैरिज हुआ है। थर्ड पॉइंट है क्रेज फॉर मेल चाइल्ड। India society is male dominated society, so more importance is given to the son rather than the daughter because of a blind belief that son birth can stop them from the reaching in the hell named Pooh. Second, son can continue precautions and son can support it financially during the old age. Due to this, expecting a so many from for the son, the family size become large. This is also causes of the high birth rate. Joint family. First of all, in the rural areas of India, there prevails joint family system in most of the families. As a result, financial responsibility of the unbringing of a child is shared among the family member and hence child does not become a burden on the family. This leads high birth rate. Joint family के अंदर जिम्मेदारी नहीं है, वो एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से वो जिम्मेदारी को बांट लेते हैं। उसकी वजह से वहां पे जो बर्थ होने वाले हैं उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की हिसाब से नहीं देखते। अगर छोटा फैमिली है, अनडिवाइडेड फैमिली है, तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है उनकी परवरिश के लिए। मगर जॉइंट फैमिली के अंदर दादा दादी काका काकी के साथ अच्छी तरह से वो मैनेज कर पाते हैं। ये सोशल के अंदर हमने 4 पॉइंट देखे। कोई भी देश में यूनिवर्सली अर्ली मैरिज नहीं होगी क्योंकि मेल को पता है जॉइंट फैमिली देश में कम है। कोई भी देश में यूनिवर्सली अर्ली मैरिज नहीं होगी क्योंकि मेल को पता है कि जॉइंट फैमिली देश में कम है। ये सोशल सीओ रुमाल फट गया तो सीओ में एस निकल गया। अब इकोनॉमिक फैक्टर की हम बात करें, इकोनॉमिक फैक्टर की भी की है। अगर एजुकेशन और इनकम लो है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगा। अगर एजुकेशन और इनकम लो है, एजुकेशन नहीं है, इनकम भी लो है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगा। फर्स्ट पॉइंट इज लो लेवल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की बात करें तो इनकम की बात करें तो लो लेवल ऑफ इनकम, लो की बात करें तो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इनकम हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये लो एक ही इनकम की बात आ गई, उसके साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये 3 पॉइंट इकोनॉमिक फैक्टर के है, एजुकेशन, इनकम लो एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यहाँ पे लो डेट इज LAW लो, नॉट LOW। LAW नहीं, LOW लो यानी कम, इनकम लो है यानी लो इनकम, लो लेवल ऑफ इनकम, लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी। यहाँ पे LAW नहीं है, यहाँ पे LOW पढ़ना है। यहाँ थोड़ी सी स्पेल एरर है, LAW की जगह, क्षमा चाहते हैं हम, LAW की जगह LOW पढ़ना है हमें। लो लेवल ऑफ एजुकेशन दैट इज LOW, नॉट लो। इट इज वन टाइप ऑफ लो, रूल्स एंड रेगुलेशन के लो होते हैं। तो यहाँ पे लो इन सेंस ऑफ कम एजुकेशन, कम इनकम और हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये 3 पॉइंट इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लो लेवल ऑफ एजुकेशन। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन फीमेल एजुकेशन एंड हाई बर्थ रेट। Inadequate education makes it difficult to understand the need for small families and so family size tends to become large. It has been found that as compared to illiterate women, the educated woman gives birth to less number of children. Thus, it can be said that birth rate is high because of literacy and low education. तो यहाँ पे ये बात साफ है कि अगर educated female है तो they can going to low size of family, but those who are illiterate, uneducated, they are going big family size. Now second is low level of income, low LOW, not LAW.
The birth of child is considered to be an easier rather than the burden. It is commonly said that more the merrier. जाजा हाथड़ियां वाला गुजराती में कहा हुआ, जितना हैंड ज्यादा होंगी उतनी कमाई ज्यादा होगी. The birth of a child considered as to be an asset rather than burden. It is commonly said that more is mirror. It is expected that a child also contributes in the income of the family in the future so that its big family size are there. Now, high infant mortality rate. Out of every 1,000 children born in a given year, the number of child death before 1 year of age is called infant mortality rate. Out of every 1,000 children born in a given year, the number of child death before 1 year of his age is called infant mortality rate. यानी infant mortality rate की जो definition उसके अंदर साफ बताया गया है, किसी एक ईयर के अंदर पर 1000 जो बॉर्न होते हैं उनमें से जो भी 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले गुजर जाते हैं उसे हम infant mortality rate बोलेंगे. In India, because of poverty, less care given to girl child, lack of nutrition food, frequent abortions among women, inadequate medical facilities, less gap between two child, etc. The death of children are more, and hence there is a high tendency to give more birth, which has resulted in high birth rate. तो ये 3 पॉइंट अच्छी तरह से आपके दिमाग में सेटअप कर देने हैं. अगर एजुकेशन और इनकम लो हो तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा. तो लो LAW नहीं LOW. आई एम सॉरी फॉर दिस करेक्शन. नाउ अदर फैक्टर के 3 है. एक पॉइंट है, हाई लेवल के फैमिली प्लानिंग में जनसंख्या कम होगी. जो हाई लेवल का फैमिली है ना, उनके फैमिली प्लानिंग में जनसंख्या कम ही होगी. हाई लेवल के फैमिली प्लानिंग में जनसंख्या कम होगी. हाई लेवल के फैमिली प्लानिंग में जनसंख्या कम होगी. हाई लेवल का मतलब हाई फर्टिलिटी रेट. सेकंड, फैमिली प्लानिंग दैट इज लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग. ये 2 पॉइंट हमारे इस क्वेश्चन के अंदर है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अदर के अंदर. हाई फर्टिलिटी रेट in the given year for the every 1000 female in the age group of 15 to 49, the number of live children born is known as a fertility rate. Fertility rate की definition है, in the given year for the every 1000 female in the age group of 15 to 49, the number of live children born is known as a fertility rate. In India, population structure, high fertility is specialty. In India, the age group between 15 to 49 is considered as a fertility period of women. In 1961, on an average, women in their fertility periods given birth to 6 children, which fell to 3 in 2011. For this high rate, there are 2 reasons. First, early marriage, and second, low proportion of unmarried women in fertile age group. Due to this, birth rate is very high. यानी 1961 की डेटा को अगर हम देखें तो between this period of 15 to 49, 6 children are birth, but in 2000 it fell down to 3, half of हो गए 2011 के अंदर. 1961 के अंदर ज्यादा थे, 2011 के अंदर कम हुए. उसका 1-2 रीजन थे कि अर्ली मैरिज एंड लो प्रोपोर्शन ऑफ अनमैरिड वुमन इन फर्टाइल एज ग्रुप. ड्यू टू दिस, बर्थ रेट रिमेन हाई. सेकंड, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग. फैमिली प्लानिंग रिफर टू डिसीजन on the size of family and maintaining gap between 2 children. 2 children के बीच कितने gap, that is called family planning. In India, poverty, social customs. In India, poverty, social customs and religious beliefs combined with low level of education, etc. are the obstacles to the family planning. Poverty, social customs and religious, ये जो मान्यताएं है वो obstacles है, और एजुकेशन नहीं है वो सबसे बड़ा एजुकेशन है फैमिली प्लानिंग के लिए. Moreover, lack of knowledge of regarding various measures for family planning and sometimes scarcity of those leads high birth rate. ये 2 जो अच्छी तरह से आपके दिमाग में सेट कर देने हैं. हाई लेवल के फैमिली प्लानिंग में जनसंख्या कम होगी, हाई दैट इज हाई फर्टिलिटी रेट, एंड लो फैमिली प्लानिंग दैट इज लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग. तो ये जो क्वेश्चन था हमने 3 पॉइंट में किया है. सबसे पहले सोशल फैक्टर्स, उसके बाद इकोनॉमिकल फैक्टर, देन अदर फैक्टर. सोशल फैक्टर के अंदर कोई भी देश में यूनिवर्सली अर्ली मैरिज नहीं होंगे क्योंकि मेल को पता है कि जॉइंट फैमिली देश में कम है. फर्स्ट यूनिवर्सलिटी दैट इज यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज, सेकंड अर्ली मैरिज एंड विडो मैरिज, थर्ड अर्ली मैरिज
सॉरी फॉर मेल क्रेज फॉर मेल चाइल्ड इन जॉइंट फैमिली सिस्टम। उसके बाद हमने इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर कीवर्ड्स देखे। अगर एजुकेशन और इनकम लो है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगा। लो लेवल ऑफ इनकम, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, लो लेवल ऑफ इनकम एंड हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देन अदर फैक्टर के हमने देखा, हाई लेवल के फैमिली प्लानिंग में जनसंख्या कम होगी, हाई लेवल के फैमिली प्लानिंग में जनसंख्या कम होगी। हाई दैट इज हाई फर्टिलिटी रेट, सेकंड लेक ऑफ फैमिली प्लानिंग। देन this question is over here. Now next question that is very important. मार्च 2018, मार्च 2020, जुलाई 2018 तीन बार पूछा गया क्वेश्चन। एक्सप्लेन द डिटेल मेथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के मेथड के बारे में हम ध्यान में लेंगे। सबसे पहले उनकी काफी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, सॉरी एजुकेशन एज के हिसाब से, एजुकेशन एज के हिसाब से स्टार्ट यहां से ऐसे करना है। एजुकेशन एज के हिसाब से इफेक्टिव होगी, 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 एजुकेशन एज के हिसाब से इफेक्टिव होगी। तो जनसंख्या में एक्सपांशन में कोई चांस नहीं है और बदले में इंसेंटिव देना पड़ेगा। एजुकेशन एज के हिसाब से इफेक्टिव होगी तो जनसंख्या में एक्सपांशन के कोई चांस नहीं है और बदले में इंसेंटिव देने पड़ेंगे। एजुकेशन एज के हिसाब से इफेक्टिव होगी तो जनसंख्या में एक्सपांशन के कोई चांस नहीं है और बदले में इंसेंटिव देना पड़ेगा। एजुकेशन एज के हिसाब से इफेक्टिव होगी तो जनसंख्या में एक्सपांशन के कोई चांस नहीं है और बदले में इंसेंटिव देना पड़ेगा। तो सबसे पहले एजुकेशन दैट इज मास एजुकेशन एंड अवेयरनेस। सेकंड, इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज एंड रेजिंग द स्टेटस ऑफ वुमन। थर्ड, इफेक्टिव दैट इज इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। And expansion that is expansion in medical service and growth, growing its effectiveness and incentive यानी incentive and disincentive के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, एजुकेशन एज के हिसाब से इफेक्टिव होगी तो जनसंख्या में एक्सपांशन के कोई चांस नहीं होंगे और बदले में इंसेंटिव देना पड़ेगा। तो ये पहले आपको दिमाग में सेटअप कर देना है, 2-3 बार लिखना है। लिखने के बाद पूरा जो भी आपके क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर के अंदर जो अंडरलाइन की गई है उसको हम ध्यान में लेंगे। अंडरलाइन के साथ अच्छी तरह से हमें तालमेल मिलाना है कि एजुकेशन यानी एजुकेशन दैट इज मास एजुकेशन अवेयरनेस, एज दैट इज इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज, सेकंड इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, एक्सपेंशन दैट इज एक्सपेंशन इन मेडिकल एंड सर्विसेज एंड इंसेंटिव। ये सभी के बारे में हमें डीप में डिस्कस करना है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला पॉइंट, मास एजुकेशन एंड अवेयरनेस। To reduce birth rate, it is necessary to make people realize the importance of the small family. First of all, ये दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि लोगों को पता चलना चाहिए कि small family is happy family. To make society aware of small family, it is necessary to propagate and spread education through various programs such as टेलीकास्ट। टेलीकास्ट के साथ हर एक को ये स्प्रेड करना पड़ेगा, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली। सेकंड, इन स्कूल एंड कॉलेजेस एक्सपर्ट लेक्चर नीड टू बी अरेंज एंड अवेयरनेस कैन बी क्रिएटेड थ्रू प्ले, माइम्स, सॉन्ग्स एक्सेट्रा। ऐसे फैमिली प्रोग्राम करने पड़ेंगे, स्कूल प्रोग्राम करने पड़ेंगे, कॉलेजेस के अंदर प्रोग्राम करने पड़ेंगे, प्ले करना पड़ेगा, माइम्स करनी पड़ेगी, सॉन्ग्स बनाने पड़ेंगे। इन पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन वुमन अपलिफ्टमेंट। 2000 की जो पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई है उसके अंदर भी वुमन की अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचा। तो फर्स्ट पॉइंट इज मास एजुकेशन एंड सेकंड इज increase the age of marriage and raising the status of women. As per population policy 2000, encouragement was given to raise the age of marriage for women from 18 years to 20 years, 18 years to 20 years, 18 years to 20 years. By giving the equal opportunity in the matter of education and employment to women, their status is raised in the society and they will control the family size. ये भी एक उनके स्टेटस को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, एज को भी 18 से 20 करनी पड़ेगी। 2000 की पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर ये बात बताई गई है। थर्ड, इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम to make family planning more effective, along with public awareness, family planning services and incentive were also increased. For family planning, it is essential to make simple, easy and affordable availability of the contraceptives. यानी फैमिली प्लानिंग के जो स्टेप्स है वो सिंपल होने चाहिए, इजी होने चाहिए और अफोर्डेबल होने चाहिए। सेकंड,
In population policy 2000, the programs related the family planning are changed by the reducing the importance of the sterilization and emphasis was placed on preventing unwanted pregnancy. यानी एक्सपांशन इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम के अंदर दो बातें बताई गई है. सिंपल इज एंड एफोर्डेबल अवेलेबिलिटी कॉन्ट्रेसेप्टिव्स होनी चाहिए और जो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड एम्फेसिस था वाज प्लेस्ड विद प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी के बारे में यह बात बताई गई है. एक्सपांशन in medical services and growing its effectiveness. Expansion in medical services and growing its effectiveness. Expansion in medical service and growing its effectiveness. In India, death rate has come down, but it is still higher than some of the developed countries. After independence in India, public health services has increased and improved with the help of science, especially for the childbirth and health of the newborn. As a result, death rate has been decreased significantly. Effectiveness of the vaccination and awareness regarding the dislikes like AIDS, disease like AIDS, and the increase to reduce various infections and sex-related diseases. India was first country in the world to introduce population policy to control population. India was the first country who introduced the population policy. A committee was set up from the population policy of 2000 under the chairmanship of Dr. M.S. Swaminathan. M.S. Swaminathan की chairmanship के अंदर 2000 के अंदर इंडिया ने अपनी population policy फॉर्म की है, डिसाइड किए, and the measure in this population policy will resulted in increase in social welfare, which is turn will improve the awareness against the population control. Second, incentive and disincentive, very very important. Incentive and disincentive. तो सबसे पहले incentive and disincentive offered by the government play a very important role for the family planning. Government offer financial compensation to those couple who undergo sterilization. Government offer financial compensation to those couple who undergo sterilization. In India, couple with more than 2 children cannot contest in the इलेक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर जो से ज्यादा अगर इसके बच्चे वो दे आर नॉट टेकिंग पार्ट कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते वो. तो ये दो पॉइंट इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव के अंदर गवर्नमेंट ने एक्शन लिए है. यानी मास एजुकेशन, इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग, एक्सपांशन इन द मेडिकल सर्विस एंड ग्रोइंग इफेक्टिवनेस इन एज मैरिज एज विल बी राइज एंड इंसेंटिव एंड डिसइंसेंटिव. तो एजुकेशन एज के हिसाब से इफेक्टिव होगी, एजुकेशन एज के हिसाब से इफेक्टिव होगी, तो जनसंख्या में एक्सपांशन के कोई चांस नहीं है और बदले में इंसेंटिव देने पड़ेंगे. मार्च 18, मार्च 20 और जुलाई 18 के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है. 2-3 बार आपके दिमाग में सेटअप हो जाना चाहिए. एजुकेशन एज के हिसाब से इफेक्टिव होगी तो जनसंख्या में एक्सपांशन के कोई चांस नहीं है और बदले में इंसेंटिव देने पड़ेंगे. एजुकेशन दैट इज मास एजुकेशन अवेयरनेस, age that is increasing the age of the marriage and raising the status of woman, effective family planning programs, expansion that is expansion in medical services and growing its effectiveness, and incentive and disincentive. तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट थे आपके. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 7 जो पॉपुलेशन का उनका रिविजन राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. आप सर्वोनो वीडियो अंत સુધી નિહાળવા બદલ આભાર. જોતા रहो आईसीटी कॉफर चैनल. प्रकरण 8 ना रिवीजन माटे सभी को चैप्टर 8 के लिए सब्सक्राइब करो ताकि आपको भी अपने एजुकेशन की लिंक आपके मोबाइल तक मिलती रहे. अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं. थैंक यू फॉर द डे. थैंक्स अ लॉट. हैव अ नाइस डे.